नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक सजी अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ, बट ये जनरल वे में होती है तो खुले दिमाग से देखिए। किसी के साथ में रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ में नहीं भी हो सकती हैं। तो जितनी हद तक पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए अगर अपनी एनर्जी से अगर चेक करानी है, अपनी लाइफ के लिए अगर कुछ चीज़ें जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें, मैसेज करें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल गाइडेंस में, क्या है आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कुछ तो हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में कुछ हो जो आपको काफ़ी अच्छा लगे। चलिए देखती हूँ क्या है, क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं, प्रोग्रेस कुछ हो रहा है लाइफ में, करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। ओके, एक रफ्तार, ओके, एक डिस्टेंस ट्रैवलिंग। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये वीक में अब्रॉड की चांसेस लग रही हैं। एक डिस्टेंस जहाँ आप हो वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस एरिया में ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हो, एंड चांसेस हैं कई लोगों के लिए। अगर वेटिंग चल रही थी तो आई थिंक देयर इज़ ए अब्रॉड चांसेस। कुछ लोग पढ़ाई वाइज भी जा सकते हो या अपने करियर बिल्डअप के रिकॉर्डिंग जा सकते हो, बट आप कहूँगी जाने में, कहूँगी आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा। मनी वाइज चीज़ें हो सकती स्टक रहें, एंड कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, तो मनी को रिगार्डिंग कहूँगी आप थोड़े से असमंजस में, अनस्टेबल फेज में रहोगे। एंड बट एक रफ्तार दिख रही है, एक ग्रोथ दिख रही है। पढ़ाई में हो सकता है कि आप अच्छे रहो इस वीक में। ओके, जॉब पे अगर कहूँगी बिना सोचे समझे सेम वर्किंग प्लेस पे कुछ ऐसी चीज़ें ना करें कि अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के चक्कर में आपसे कहूँगी कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो उतनी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है, नॉर्मल ढंग से काम करनी है आपको। आपके वर्किंग एरिया में अगर कहूँगी कुछ लोगों की पार्टी पॉलिटिक्स में आप फंस सकते हो, तो आई थिंक उसमें भी आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, या कहूँगी अपनी कम्युनिकेशन को वहाँ से थोड़ा कट ऑफ भी कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, कुछ लोग अगर अननेसेसरी की चीज़ें क्रिएट करते हैं तो वहाँ अपनी बातों को भी रखने से पीछे नहीं हटना है आपको, बट मिस्टेक्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये वीक में अगर आपने जॉब स्विच के रिगार्डिंग चीज़ें सोची हैं तो आई थिंक देयर इज़ अ बिगिन फेज़ आ रही है, न्यू फेज़ में जाते हुए भी दिख रहे हो। एक फेज़ क्लोज होता हुआ भी दिख रहा है आपका, क्लोजर्स की भी कार्ड है, बिगिन की भी कार्ड है। तो कहूँगी इस वीक के अगर बिगिन में एंड में कहूँगी कि अच्छी फेज़ भी दिख रही है। फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो एक स्टेबल फेज़ दिख रहा है, ग्रोथ भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, लेकिन आपसे मिस्टेक्स होने की चांसेस हैं। बिजनेस पे अगर कहूँगी आपके लिए ये वीक में काफ़ी ज़्यादा कहूँगी आप एक न्यू वे में जा सकते हो बिजनेस में, एक टफ फेज से निकलते हुए दिख रहे हो। बट कहूँगी मनी वाइज चीज़ें अगर कहूँगी इस वीक में आपके पास में थोड़ी कम रहेंगी। तो लागत अगर कहीं लगानी है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर कहीं सोच रहे हो इस वीक में, तो आई थिंक आप थोड़ा टाइम थम जाएँ इस वीक में, थोड़ा थम के तब कुछ आगे की चीज़ें सोचिएगा तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस लग सकती हैं, लेकिन उतनी अमाउंट को इकट्ठा करने में सकते काफ़ी प्रॉब्लम्स हो, या ज़्यादा किसी से अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे इस वीक में जो भी बिजनेस करते हैं, तो आई थिंक वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरेंगे, या आपको कहीं ना कहीं मायूसी होगी। तो आई थिंक उतना ना सोचें, संयम से रहें, कंट्रोल रखें। फाइनेंशियल कहूँगी कि स्टेबल फेज अगर लॉसेस लगा था तो आई थिंक इसे आप बैलेंस कर लोगे, बट लागत ज़्यादा नहीं लगाना है आपको इस वीक में। ओवरऑल में देखते हैं क्या है। ओवरऑल में भी कह रही हूँ ना, एक देखो, एक चीज़ें कहते हैं ना कि मिस्टेक्स वाइज चीज़ें या अननेसेसरी की थॉट्स माइंड में आ सकती हैं, या मनी वाइज चीज़ें आप ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, तो आई थिंक देयर इज़ अ चांसेस हैं कि आप इस फेज़ से निकल रहे हो, बट स्टिल आप नहीं समझ पाओगे। एक न्यू फेज़ में जा रहे हो, एक कहूँगी प्रोग्रेसिव चीज़ें आ रही हैं। ये सिचुएशन कहूँगी, ये कार्ड ये भी बताता है कि एक प्रोग्रेस आ रहा है, बट सडन आपको वो उतना समझ में नहीं आएगा। तो आई थिंक अपने ऊपर में आप कंट्रोल रखें, एंड इस वीक में संयम से रहिए, पीस ऑफ माइंड को आप रखें, रिलैक्स रखें आप। न्यू वे में चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कोई एडवेंचरस भी हो सकती हैं ये वीक। एंड आपके लिए अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूं तो आपके लिए 10 अच्छा है, यानी कि 1। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ब्राउन, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. अपनी आंखें बंद कीजिए एंड खुशियाँ ढूंढिए। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने से कुछ काम नहीं चलता, कोई नहीं आता मदद को। तो आई थिंक अपने लिए इतनी ज़्यादा एंजाइटी ना क्रिएट कर लें कि इससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाए।
देखती हूँ अब आपके पर्सन फिलहाल क्या सोचते हैं आपको लेके। रिलेशनशिप 5 चीज़ें क्या सोचते हैं आपकी तरफ में, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या सोच रहे हैं फिलहाल वो। देखो फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग्स पे ये कहीं ना कहीं एक कट ऑफ से अपने सेल्फ एनर्जीज में जा रहे हैं। पर्सन अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं एंड न्यू बिगिन कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। जो ये नो कॉन्टैक्ट फेज क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं इनका मन था ये चीज़ों को करने का। आई थिंक ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं तो ये अपने लिए ज़रिया ढूंढ रहे थे एंड ये डिस्कनेक्ट से ये कहूँगी खुश, उतनी मैं ये खुशियाँ नहीं कहूँगी बट इन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। अगर ये नो कॉन्टैक्ट फेस क्रिएट हो, ऐसा नहीं कहूँगी ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या रो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपनी लाइफ में कहूँगी ना, जो कमिटमेंट इश्यूज़ अगर कुछ भी चीज़ें थी एंड इन्होंने नहीं किया या आपने नहीं किया, तो आई थिंक ये अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेके कम सोच रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को हाई कर रहे हैं एंड अपने लिए अब क्या बेटर है वो न्यू चीज़ों में जा रहे हैं। ये चाहे वो करियर को लेके हो या पार्टनर को लेके हो, जो भी है अपने लिए सोच रहे हैं। आपको लेके कहूँगी बहुत कम, कुछ भी नहीं। देखती हूँ एक्शंस क्या कुछ लेंगे फिलहाल की एनर्जीज में, तो कोई भी सोच आपकी तरफ में वैसी नहीं दिख रही है। देखती हूँ क्या ये देखो, ये नहीं, एक्शंस भी नहीं है इनकी, कुछ भी नहीं है। देखो इनके लिए अगर कहूँगी ये इस चीज़ों से कहीं ना कहीं उतने परेशान नहीं है, खुश हैं, सेल्फ एनर्जीज में जा रहे हैं। अगर चीज़ें कट ऑफ भी है तो न्यू फेज में जा रहे हैं, हो सकता है न्यू रोमांटिकली भी प्रोग्रेस कर रहे हैं पर्सन। आई थिंक अगर फैमिली में से है या खुद से भी कहूँगी सर्चिंग है, सोशल मीडिया से हो सकता है कनेक्टिविटी, तो जिस भी वजह से है ये आपके तरफ से ज़्यादा कहूँगी अपने लिए ज़्यादा, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल एंड अपने वे में जर्नी में खुश हैं, रिलैक्स कर रहे हैं अपने माइंड को। चलिए देखती हूँ क्या है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉकिंग फेज होगा। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे आपको। नहीं करेंगे। अगर कहूँगी इनकी तरफ से अगर अनब्लॉकिंग अभी तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, इस वीक में तो नहीं दिख रहा है कि मुझे ये अनब्लॉक करेंगे। होप फॉर द बेस्ट ही करे, बट चूंकि ये खुद ही अपनी लिए सोच रहे हैं ना ज़्यादा अपने वे में, तो आई थिंक ये इनकी कोई भी सिचुएशन में नहीं लग रहा है कि आपको लेके कुछ भी इनकी डिज़ायर्स है वैसी कनेक्टिविटी या कहूँगी डिप्रेशन, कुछ भी नहीं है। अपने लिए सोच रहे हैं, खुद की बन की करेंगे। तो आई थिंक ये अभी कुछ अनब्लॉक की सोच ही नहीं रहे, तो आई थिंक नहीं करेंगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए रीडिंग करानी हो तो डिस्कशन, देखो ये एक जनरल रीडिंग होती है। अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है, अपनी लाइफ के लिए क्लियरिटी, तो बुकिंग पर्पज़ के लिए आप मेरे से जुड़े एंड अगर ना करानी हो तो फालतू की कहूँगी टेक्स्ट मैसेज कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हो तो उनके लिए कहूँगी। कुछ लोग कराते भी हैं, कुछ लोग सिर्फ अननेसेसरी की टेक्स्ट करते हैं या कॉल करते हैं, ना करें, रिक्वेस्ट है। एंड बस मुझे मैसेज करो, आगे की प्रोसेस में ज़रूर आपको रिफर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।